Hey, this is Athiya Zanab. Thank you for clicking. You are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to explain a figure of speech entitled Metaphor. Without wasting time, let's get started. मेटाफर को समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, क्यों यूज किया जाता है. फिगर ऑफ स्पीच एक मोड है, एक तरीका है किसी भी ऑर्डिनरी स्पीच किसे कहते हैं, स्पीकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स के जरिए जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसे स्पीच कहते हैं, चाहे वो हम लिखने के जरिए कर रहे हो या बोलने के जरिए कर रहे हो, राइट. तो अपनी ऑर्डिनरी मोड ऑफ स्पीच को मोर पावरफुल बनाना, उसको ग्लोरीफाई करने से हमारा जो स्पीच है वो क्या बन जाती है, प्लीजिंग, दूसरों को सुनने में अच्छी लगती है जो हम बोलते हैं, राइट, और डिस्टिंक्टिव हो जाती है, अलग हो जाती है. तो जिन चीज़ों का हम यूज़ करके अपनी स्पीच को ग्लोरीफाई करते हैं उन्हें कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि रस्तम ने बैटल फील्ड में बहुत अच्छे से लड़ाई करी, राइट, सो इस बात को दो तरीके से बोला जा सकता है. Rustam fought bravely in the battlefield. But we can say like this also, Rustam was a lion on the battlefield. तो सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कहने का तरीका अलग अलग है, राइट. तो पहला जो सेंटेंस है वो बिना फिगर स्पीच के लिखा गया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में एक फिगर स्पीच यूज हुआ है. इसी फिगर स्पीच को ये मेटाफर कहते हैं. रस्तम को लाइन बोला गया, ना कि सीधे ये कहते हुए कि उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी. मैंने रस्तम को लाइन बोला क्योंकि लाइन भी क्या होता है, ब्रेव होता है. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मैंने जो यूज़ किया है इसी को बोलते हैं मेटाफर. जब आप मेटाफर सीखते हो तो वहाँ पे सिमिली का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि मेटाफर की डेफिनेशन ही होती है मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली. मेटाफर को समझने के लिए आपको सिमिली पता होना ज़रूर चाहिए, राइट. सिमिली मैंने आपको समझाया था. सिमिली का मतलब होता है लाइकनेस. जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लाइकनेस को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ें हैं एक जैसी हैं. इन्हें एक इंसान है जो बहुत बहादुर है, वहीं भी हमें पहले से पता है कि लाइन क्या होता है, बहादुर होता है, और मैं दोनों को कंपेयर करना चाह रही हूँ. यानी दोनों की क्वालिटीज़ कैसी हैं, सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स दोनों अलग अलग हैं. तो किसी भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की लाइकनेस को जब हम कंपेयर करते हैं और हम वर्ड्स बाकायदा यूज़ करते हैं लाइक का या एज का या फिर सो एज का या एज सो का, तो हम कहते हैं कि हमने फिगर स्पीच सिमिली का यूज़ किया है, राइट. लेकिन अगर यही सेम कंपैरिजन हो रहा है लेकिन हम किन्हीं वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधे हम कंपेयर करा दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से लाइफ इज़ अ जर्नी. वी कैन ऑल्सो से लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी. तो लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस है वर्ड्स का. एक में हमने कंपेयर किया है डायरेक्टली बिना किसी वर्ड के, लाइफ इज़ अ जर्नी, और एक में मैं बोल रही हूँ लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी. तो अगर आप किन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए दो चीज़ों की लाइकनेस को कंपेयर करते हो तो उसे कहा जाता है सिमिली. बिना इन वर्ड्स का सपोर्ट लिए हुए, बिना इन वर्ड्स के ज़रिए दो चीज़ों का डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है, राइट, तो उसे कहा जाता है मेटाफर. इसी वजह से बोला जाता है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. इम्प्लाइड कहते हैं नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, यानी कि डायरेक्टली लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया, ओके, सीधे कंपैरिजन कर दिया गया. नाउ लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर. लाइफ इज अ ड्रीम. अगर हम कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता, सिमिली. बट वी आर सेइंग लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ और ड्रीम को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बिना किन्हीं वर्ड्स का यूज़ किए हुए. दैट्स व्हाई वी कैन से इन दिस लाइन विच फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड, मेटाफर. नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज द विश इज फादर टू द थॉट. तो मीनिंग इसका यही है कि कुछ सोचने के लिए पहले आपको विश करने की ज़रूरत है, राइट. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, विश को फादर टू द थॉट बोला जा रहा है. दैट्स व्हाई मेटाफर इज बीइंग यूज्ड. Next examples are variety is the spice of life. It is also a beautiful example. He is now in the sunset of his days. We could say कि उसके दिन आजकल बुरे चल रहे हैं. He is facing bad days now. लेकिन कितनी beautifully लिखा है. He is now in the sunset. इसका मतलब है decline in the sunset of his days. Next example is he is a mere cog in the machine. Mere means only, cog means wheel. जैसे हिंदी में हम कहते हैं वो इशारों पे नाचने वाली एक कठपुतली है, तो वही इंग्लिश है, ही इज अ mere cog in the machine. The next awesome example is coming events cast their shadows before.
सो अगेन इन दिस सेंटेंस इवेंट्स और शेडोज को कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि आने वाले इवेंट्स अपना शेडोज पहले ही दिखा देते हैं. Other common examples of metaphors are a gleam of delight, the light of knowledge, she's a cat, a chicken-hearted fellow, a mere shadow of his former self, blows his own trumpet. Trust me, ये सारे examples आपके literature portion से उठा के रखे गए हैं, right? तो लिटरेचर में ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल्स में कि बताइए दिए गए सेंटेंस में कौन सा फिगर स्पीच यूज हुआ है. तो बहुत ध्यान से इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा. How did you find my explanation? Let me know in comment box. Like, share and subscribe. Thank you for watching.